वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 के लिए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चनों की इस सीरीज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज मॉडल टेस्ट नंबर मैं 18 लेके हूँ, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिन लगभग आपके मान के चलो 15 दिन बचे हैं, तो इसलिए लगातार आपको महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पक्के होने चाहिए। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? तो बताइए मुझे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? तो धारा 31, धारा 30, धारा 29 या धारा 28? सारे विद्यार्थी मुझे इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? धारा 29, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। अब बताना है भी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध क्या होगा? संज्ञेय या अजमानतीय, संज्ञेय या जमानतीय, संज्ञेय या जमानतीय, या असंज्ञेय या अजमानतीय? तो ये क्वेश्चन पिछली बार राजस्थान कांस्टेबल में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चनों के आप अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना। ये आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञेय या अजमानतीय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र के वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष से 1948 के तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, बालक का बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है। अब बताना आपको इनमें से बाल श्रम का दुष्परिणाम क्या होता है? कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण के कारण बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है। बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना। इन बताइए मुझे भी केवल एक सही है, एक या दोनों सही है, 2 या 3 सही है, या तीनों ही सही है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर बाल श्रम का दुष्परिणाम क्या होता है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों ये कथन क्या है? सही है। ये क्या है? बाल श्रम का दुष्परिणाम होते हैं। अगला देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। किसमें बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। जोधपुर में क्या है? बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था। अगला देखो, देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994, 26 सितंबर 1995, 26 सितंबर 1996, 26 सितंबर 1997? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1994। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो बताइए मुझे भी, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 74? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे विद्यार्थी मुझे इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है? कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है? तो 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना क्या है? अपराध है। अगला क्वेश्चन देखो, बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था?
1829, 1929, 1954 या 1872? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल विवाद निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1929। अगला क्वेश्चन देखो, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया है? अपराधारित किशोर, सुरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संघर्षित किशोर या बाल अपराधी? तो बताइए मुझे 10 नंबर का उत्तर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विधि संघर्षित किशोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य या अन्य जोखिम भरा करने से रोकता है? भाई बताइए मुझे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को क्या है, उद्योगों, फैक्ट्रियों में लगाना, अन्य जोखिम भरा उनकी काम करवाना उनको रोकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? 12 जून, 13 जून, 14 जून या 15 जून? बताइए मुझे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जून। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया है? 12 जून। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष? तो बताइए मुझे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 14 वर्ष। अगला देखो, न्यू मेयर ने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं? 5, 6, 7, 8? बताइए मुझे, न्यू मेयर ने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं? 5, 6, 7 या 8? बताइए मुझे राइट आंसर सारे विद्यार्थी इसका, और लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1975, 1974, 1973 या 1972? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखना किस वर्ष की गई? 1975। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है? 10.13 मिलियन, 9.13 मिलियन, 8.13 मिलियन या 7.13 मिलियन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 10.13 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है? 10.13 मिलियन। अगला देखो, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? धारा 42, धारा 23, धारा 22 या कोई नहीं? बताइए मुझे, गुप्त रखने का प्रावधान किस धारा में है? 17 नंबर का उत्तर दीजिए मुझे। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 23। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार से के मामलों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामलों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामलों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा 2 माह में। ऑप्शन नंबर बी, कितने महीने में? 2 महीने में ये जांच पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताना भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध शामिल कौन कौन से हैं? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध हैं शारीरिक संपर्क से जुड़ा अपराध, फौजदारी कानून से जुड़े अपराध, अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना। केवल 1, केवल 2, 2 या 3 या तीनों ही? तो बताइए मुझे, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध है। तो राइट आंसर सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब देंगे। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों ही अपराध इसमें शामिल है। शारीरिक संपर्क से भी हो सकता है, फौजदारी कानून से भी हो सकता है, और अपराध करने के लिए उसको उकसाना या प्रयास करना, ये तीनों इसमें शामिल है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो,
2012 से पहले बाल यौन शोषण को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? 2012 से पहले बाल यौन शोषण को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, 2012 से ये पहले पूछ रहा है। बलात्कार 375, प्रकृति के विरुद्ध अपराध 377, महिला की गरिमा का हनन 354। तो बताइए इनमें से कौन सा है? एक, केवल दो या तीन, या तीनों ही? भी 2012 से पहले बाल यौन शोषण को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 20 नंबर का उत्तर हो जाएगा तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी, तीनों ही। बलात्कार 375, प्रकृति के विरुद्ध अपराध 377, महिला की गरिमा का हनन 354। तो ये 20 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करा दिए महिला एवं बाल विकास अपराध के। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम मान के चलो 15 दिन आपके लिए बचे हैं, तो इसके लिए लगातार आपको 35 क्वेश्चनों की सीरीज और राजस्थान के हमारे कौन क्या प्रथम सब आपको मिल रहा है, और कंप्यूटर की जीके की मिल रही है, 35 क्वेश्चनों की मिल रही है, और ये महिला एवं बाल अपराध लगातार इन लास्ट जो वीडियो मैं आपको 15 दिन में उपलब्ध कराऊंगा, इनको आप ढंग से देख लेना। इन क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर है आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा राजस्थान पुलिस में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।